वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जिससे आपको नए नए अपडेट भी पता चलते रहेंगे और अभी कभी तो 20%, 30%, 50% ऐसे डिस्काउंट आते रहते हैं। तो जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, उसको आप परचेज कर सकते हैं। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 55 क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन है, मतलब 51 माफ कीजिएगा। 50 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके मुख्यालय हैं, कौन से करेक्ट दिए गए हैं ये बताना है। पहला है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये सही दिया गया है। सेकेंड है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में, ये भी करेक्ट है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है, इसका मुख्यालय दिया गया है नैरोबी केन्या, ये गलत हो जाएगा, ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, इसलिए यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड सही है। 52nd क्वेश्चन में मिलान करना, एक तरफ लोक नृत्य है, संबंधित राज्य हैं, बारडो छम है, चकियार कुथू है, जाट जाटिन है, जवारा है, इनको मैच करते हैं। बारडो छम है अरुणाचल प्रदेश का, चकियार कुथू केरल का है, जाट जाटिन बिहार, जवारा हो जाएगा एमपी। राइट आंसर ऑप्शन डी। 53rd क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई। एनजीटी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और एनजीटी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब इस प्रश्न में बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। सेकेंड है 15 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। थर्ड है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 21 जुलाई 2015 को परिचालन शुरू किया था। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है और राइट आंसर भी ऑप्शन डी है। 55th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को किया गया था और यह एक सांविधिक निकाय है। सेकेंड, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 56 क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन देखिए, संविधान सभा का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश के तहत किया गया था। सेकेंड, संविधान सभा के आधिकारिक तौर पर जो स्थापना है वो 6 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई और 11वां सत्र हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कौन से कथन सही है ये विकल्प आपके सामने देख करके बताना है और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। 57th क्वेश्चन है, पहला कथन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। सेकेंड, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक सांविधिक या गैर सांविधिक निकाय है। थर्ड है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है, ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक होगा। और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के पहले अध्यक्ष थे। सही उत्तर चुनेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, संविधान सभा के 5वें सत्र के दौरान देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। सेकेंड है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। थर्ड है, राज्य मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 59th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सेकेंड, 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। थर्ड है, 74th अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जिसके द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, गोलकनाथ बनाम भारतीय स्टेट बैंक मामले में यह घोषित किया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत यदि संशोधन भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निरस्त करता है तो यह शून्य है। गोलकनाथ बनाम भारतीय स्टेट बैंक मामला निम्नलिखित में से किस वर्ष से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1967। अगले प्रश्न में बताना है गलत विकल्प कौन सा। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। बी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। सी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फोर्थ, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद 1997 में संसद द्वारा पारित एक संशोधन द्वारा बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
क्योंकि यही इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। क्योंकि संविधान द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। ये सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण परिषद या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। सेकंड है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में प्रारूप समिति को कुल 141 दिन लगे थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 63 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ आर्टिकल है, उनसे संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 87 में क्या दिया गया है बताना है, तो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण है, दोनों याद कर लीजिए। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य और भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब 64 को मैच करते हैं, पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट 3 में क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 9 में पंचायतें हैं और पार्ट 9A में नगर पालिकाएं हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 65 क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन क्या है, अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है। फिर भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। थर्ड है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत है। फोर्थ है, भारत के राष्ट्रपति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 66 क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल और चौथी पंचवर्षीय योजना DP धर मॉडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केवल पहला सही है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई, 1961 तक महालनोबिस मॉडल पर। चौथी पंचवर्षीय योजना थी DR गॉडगिल मॉडल पर 1969 से 74, और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो रहती 1974 से 79 तक, जो की थी DP धर मॉडल पर आधारित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, योजना आयोग की स्थापना 1950 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर की गई थी। सेकेंड, इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। थर्ड, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। फोर्थ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में किताबें हैं और उनके लेखक हैं, उनसे मैच करके बताना कौन सा सही दिया गया है। चलिए एक करके देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की है, करेक्ट है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये है जॉन मेनार्ड कीन्स की, ये भी सही है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हो जाएगी अल्फ्रेड मार्शल की, थर्ड इनकरेक्ट है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये है पॉल सैमुएल्सन की। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ए, पहला और दूसरा सही है। अब इस प्रश्न में सबको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, एक एक करके देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अधिनियम की स्थापना जो हुई वो 1992 में हुई। ठीक है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। सेकंड है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में। धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आया था 2002 में। फिर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, इसको बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए, पहला है 10वीं पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसका लक्ष्य था। सेकंड, 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था। थर्ड, 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू विकास दर शब्द का प्रयोग दिवंगत अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने 1960 और 1980 के दशक के बीच भारत की निम्न आर्थिक विकास दर का वर्णन करने के लिए किस वर्ष किया था? 1979, 1978, 1977 और 1976। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1978। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। सेकंड है पहली पंचवर्षीय योजना ने राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का सुझाव दिया। थर्ड है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। 73rd क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पहलुओं की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। सेकंड है 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। थर्ड है वर्ष 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। और फोर्थ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 1952 से कार्य करना शुरू कर दिया था। इनमें से बताना है कौन से विकल्प सही होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, मतलब पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा और चौथा गलत है। ये क्यों गलत है इसको भी देख लीजिए। तो इसमें गलती ये है कि जो 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया था और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1951 में, ना कि 1950 में। और इसके अलावा जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है इसने कार्य करना शुरू किया कब से, 1955 से। अगले प्रश्न में गलत विकल्प ढूंढना है। पहला है वाई के अलग समिति का गठन गरीबी मापने के लिए योजना आयोग द्वारा वर्ष 1978 में किया गया था। बी वर्ष 1989 में योजना आयोग द्वारा भारत में गरीबी के मापन के लिए प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। सी ए सीमन नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। डी आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया प्रकाशित पुस्तक में की गई थी। राइट आंसर का ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इस योजना आयोग द्वारा जो प्रकाशन किया गया वाई के अलग समिति द्वारा गरीबी मापने के लिए वो हुआ था 1979 में, ना कि 1978। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है भारत के कुल वनावरण और वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। भारत में कुल वनावरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल वृक्षावरण है, ठीक है, 95,748 वर्ग किलोमीटर। और भारत में कुल मैंग्रोव आवरण है 4,996 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि जो भारत में कुल मैंग्रोव आवरण है वो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है। 76 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2009 से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने का निश्चय किया था। सेकंड है मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1977 में एमपी के होशंगाबाद में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 77 क्वेश्चन देखिए, पहला कैडमियम से दूषित पानी के कारण हिताई रोग हो सकता है। सेकंड है ट्रांस फैट्स मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण हो सकते हैं। थर्ड है उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को ज़ीरोफाइट बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं पौधे इनको हाइग्रोफाइट्स बोलते हैं, ना कि ज़ीरोफाइट। और जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें ज़ीरोफाइट बोलते हैं। जैसे कि जो हाई ह्यूमिडिटी में पाएंगे वो होंगे हाइग्रोफाइट, जो कि ट्रॉपिकल डिजर्ट एरिया में पाए जाएंगे उन्हें ज़ीरोफाइट्स बोलेंगे। 78 क्वेश्चन देखिए, पहला राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की गई थी। सेकंड है रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1971 को भारत का राष्ट्रीय पशु नामित किया गया था। थर्ड है 25 मार्च 2019 से हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, केवल पहला कथन सही है। जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये मनाया जाता है 18 नवंबर 1972 को। और 25 मार्च 2022 से हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम 2001 से पारित किया था। बी, हरित गृह प्रभाव की खोज 1824 ईस्वी में जोसेफ फॉरियर द्वारा की गई थी। सी है रामसर कन्वेंशन वेटलैंड समझौते पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैप्सियन गलत दिया गया है, ये कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे और इनमें से कोई भी गलत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन नवंबर 2011 में हुआ था। सेकंड है पारिस्थितिकी पिरामिड का विकास 1927 में चार्ल्स एल्टन द्वारा किया गया था। थर्ड है वंगारी मिथाई ने 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था और ग्रीन बेल्ट मूवमेंट नेतृत्व किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, केवल पहला गलत है, बाकी सही है। तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन शुरू हुआ, जो कि 2010 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, 9 डिग्री चैनल, ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है।
सेकेंड है 10 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। थर्ड है ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम जो फॉरमैन द्वारा 1973 में अंटार्कटिका में देखा गया था। फोर्थ है चाय पटसन और चावल की फसलों के लिए काल बैसाखी बहुत ही लाभकारी होती है। इसका राइट आंसर बताइए, हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, पहला और दूसरा गलत है। क्यों गलत है वो भी देखिए। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करेगा और 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान द्वीप है उसको निकोबार से अलग करता है। 82nd क्वेश्चन देखिए। पहला है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। सेकंड है सितवे बंदरगाह भूटान के रखाइन राज्य में स्थित है। थर्ड है वर्ष 2010 में आयोजित कैनकुन सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि सितवे बंदरगाह म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित है, ना कि भूटान के। 83rd क्वेश्चन देखिए। गलत विकल्प चुनना। पहला 1949 में भारत का दूसरा वंडर केन कोड 740 जारी किया गया था। बी है अधिक भोजन उगाओ अभियान की शुरुआत 1949 में हुई। सी है कृषि विस्तार के लिए सामुदायिक विकास परियोजना वर्ष 1952 में शुरू की गई थी। डी राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्घाटन वर्ष 1953 में किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गलत है। अधिक भोजन उगाओ अभियान की शुरुआत 1947 में हुई थी, ना कि 1949 में। इनमें से गलत विकल्प चुनना है। पहला वर्ष 1954 में विश्व की पहली पूर्णतः जंग प्रतिरोधी गेहूं की किस्म NP 809 जारी की गई थी। बी वर्ष 1958 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। सी वर्ष 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग तथा भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी गलत नहीं। 85th क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य है और उनके राज्य है, बताना कौन सा सही दिया गया है। कुचिपुड़ी ये बताया जा रहा आंध्र प्रदेश का है, सही है। कथकली केरल का है, सही है। कथक उत्तर प्रदेश का है, ये भी सही है। मोहिनी अट्टम बताना है, ये एक तमिलनाडु दिया गया, गलत है, केरल का है। सत्रिया मणिपुर दिया गया है, ये असम का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन है बथुकम्मा एक फूलों का त्योहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। सेकंड है केरल का वसंत त्योहार ओणम है। थर्ड है सिक्किम का वसंत त्योहार रोंगाली बिहू है। थर्ड है लोसार उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं। असम का जो वसंत त्योहार है वो बिहू है या बोहाग बिहू है, रोंगाली बिहू के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये सिक्किम का नहीं है, कहाँ का है, असम का होगा। अब इस प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले के जयचंदपुर कटघरा उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। सेकेंड अगस्त 2022 में यूपी मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का अनुमोदन किया है। 28 सितंबर 2022 को यूपी कैबिनेट ने सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों की स्थापना में मदद के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी थी। और ऑप्शन डी में से कोई भी गलत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 88 क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है 8 सितंबर 2022 को यूपी मंत्रिमंडल ने जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में मदद के लिए उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी थी। सेकंड है यूपी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की अधिसूचना 3 नवंबर 2022 को जारी की गई और यह नीति अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। थर्ड है यूपी महिला सामर्थ्य योजना 22 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला संपन्न योजना 29 दिसंबर 2018 को शुरू हुई। सेकंड है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 21 मार्च 2019। सी समर्थ योजना 20 दिसंबर 2017। और डी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन हुआ 10 नवंबर 2017। देखिए योजनाओं से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, उनकी डेट आपको याद रखनी होती है। तो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण जो योजना है वो 2018 में शुरू हुई, 21 मार्च 2018। बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। अगले प्रश्न में बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी योजना है जो 1 मई 2016 को यूपी राज्य के बलिया जिले से शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये शुरू हुई 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से।
अगला प्रश्न है यूपी बजट 2024-25 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के तहत 22 लाख से ज्यादा एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सेकंड है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1.80 लाख रोजगार स्वीकृत किए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 92nd है, यूपी बजट 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग के लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया है? भारी और मध्यम उद्योग, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। राइट आंसर ऑप्शन सी, लोक निर्माण विभाग के लिए। भारी और मध्यम उद्योग के लिए 21,054 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए या शहरी विकास के लिए 25,698 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए 27,086 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार बताना कौन सा कथन सही होगा? पहला, विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर जो है 40% से घटकर 35% कर दी गई है। सेकंड है, वित्तीय परिसंपत्तियों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को संशोधित किया गया है, 20% कम किया गया है। थर्ड है, वित्तीय परिसंपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। फोर्थ है, डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। 94th क्वेश्चन, पहला कथन है केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है। सेकंड है, केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के विशेष दर्जे के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 95th क्वेश्चन है, एमएसएमई की नई परिभाषा के संबंध में सही विकल्प चुनना है। पहला, एक सूक्ष्म उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक ना हो। एक लघु उद्यम जिसको बोल रहे हैं स्मॉल एंटरप्राइज, इसमें क्या है, मशीनरी और संयंत्र या फिर उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। फिर जो मीडियम एंटरप्राइज है, इसमें देखिए क्या होगा, संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश कितना होना चाहिए, 50 करोड़ से अधिक ना हो और टर्नओवर 200 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब पहला और दूसरा जो डेफिनेशन है सही है, थर्ड इनकरेक्ट है। तो जो मीडियम है, ठीक है, मीडियम एंटरप्राइज, इसमें क्या होगा, इसमें जो निवेश है वो 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा, टर्नओवर कितना है, 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना शहर बनने के लिए किसी क्षेत्र का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 400, 450 या फिर 500? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के संबंध में सही विकल्प। पहला है, परिचालन जोत का औसत आकार नागालैंड में सबसे अधिक था। सेकंड है, परिचालन जोत का अगर औसत आकार देखा जाए तो हरियाणा में सबसे कम। देश में भूमि जोत का जो औसत आकार 1.08 हेक्टेयर था। और डी, जोतों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि एमपी में दर्ज की गई थी। इसमें से जो गलत विकल्प है वो हो जाएंगे ए, सी और डी, ये तीनों गलत हैं, मतलब सही कौन सा, ऑप्शन बी सही है। तो याद कर लीजिए, जो परिचालन जोत का औसत आकार है सबसे अधिक था नागालैंड में, ना कि सबसे कम। और हरियाणा में सबसे कम दिया गया तो वो गलत हो जाएगा, सबसे कम कहाँ होगा, केरल में। सबसे अधिक कहाँ है परिचालन जोत, नागालैंड में। सबसे कम कहाँ है, केरल में है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र जिले में है। सेकंड है, कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम वनावरण भदोही जिले में है। सबसे अधिक कमी सहारनपुर में दर्ज की गई वनावरण में, और वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सोनभद्र में दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा करेक्ट है। वनावरण में सबसे जो अधिक कमी देखी गई है वो सोनभद्र में है, और सबसे अधिक जो वृद्धि देखी गई है वो सहारनपुर में। अगला प्रश्न है, 20वीं पशुधन गणना 2019 के संबंध में सही विकल्प बताना है उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में। पहला, मवेशियों की आबादी की दृष्टि से 10वां स्थान है। भेड़ों की आबादी की दृष्टि से दूसरा स्थान है यूपी का। ऊँटों की आबादी में चौथा है और गधों की आबादी में 5वां है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊँटों की आबादी में चौथा स्थान है, ऊँट और खच्चर में। बाकी गलत दिए गए हैं। मवेशियों में दूसरा स्थान है, ठीक है, सेकंड प्लेस। भेड़ों की आबादी में 10वां स्थान है, दूसरा गलत है, मतलब इनको ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। गधों की आबादी में तीसरा स्थान है, थर्ड। सुअरों की आबादी में 6ठा स्थान है, ठीक है। इन सभी को आपको याद रखना है, पिग्स में या फिर डंकी में, कैमल्स और म्यूल्स में, शीप, कैटल, सबका याद रखना होता है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है।
पहला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान अर्थात नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी और भारतीय पशु चिकित्सा या अर्थात इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जत नगर में है। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में नहीं मेरठ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ना कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। भारतीय शर्करा अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा कानपुर में। करेक्ट कौन सा? ऑप्शन डी है।